चैप्टर 5 हम अपना चैप्टर 5 शुरू करेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। हमने इसमें नेचुरल गैस कर लिया है। लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल की लिमिटेशंस क्या है? वी हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। हमने पहले ही स्टार्टिंग में इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो फॉसिल फ्यूल है, कोल और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। टू मेन लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। सेकंड, एयर पोल्यूशन। लिमिटेड अवेलेबिलिटी। It took millions of years for the conversion of dead organisms into fossil fuels. मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म को फॉसिल फ्यूल में, मतलब 10,000 साल लगते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को फॉसिल फ्यूल में चेंज होने में। ऑल्सो दीज रिसोर्सेज कैन नॉट रिप्लेनिश देमसेल्व्स बाय क्विक रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम. So if these resources will be used at their present rate of consumption, the known resources of these fossil fuels will last only a few hundred years, causing energy crisis. तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये रिसाइकल होने में रीज़नेबल टाइम लेते हैं, यानी कि 10,000 साल लेंगे अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो, इसलिए हमें इसे संभल के यूज़ करना चाहिए। और अगर ये जो इसका रियल रेट रहता है, प्रेजेंट रेट रहता है, अगर उस रेट पर कंज्यूम करेंगे लोग तो ये जो रिसोर्सेज है ना ये 100 सालों में ही ख़त्म हो जाएंगे और फिर एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी, हमारे पास एनर्जी ही नहीं होगी। फिर देखो सेकंड, एयर पोल्यूशन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक। जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें कौन कौन सी गैसेस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक। दीज गैसेस, प्रोडक्ट्स एंड स्मोक कॉज एयर पोल्यूशन। ये जो गैसेस होते हैं और जो स्मोक होता है, काला धुआं वगैरह, वो क्या कॉज करता है? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स। एयर पोल्यूशन क्या लीड करता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स में। इट कॉजेज सफोकेशन एंड मे इवन कॉज डेथ। एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों को सफोकेशन भी फील होता है और मे बी कभी कभी उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स होते हैं वो इतने चॉक्ड हो चुके होते हैं, इतने पोल्यूटेड हो जाते हैं, भर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, और इसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हाइल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कंबाइंस विथ रेन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम बर्न करते हैं तो उससे क्या निकलता है? जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और फिर वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है और क्या बना देता है? सल्फ्यूरिक एसिड। द पोल्यूटेड रेन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। जो पोल्यूटेड रेन होता है, दूषित रेन, वो क्या कंटेन करके रखता है? सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। बी, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस दैट लीड्स टू इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है और ये क्या कॉज कर रहा है? इसकी वजह से हमारी जो धरती का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इट लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। इसी की वजह से जो हमारे ठंडे इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती थी उनका क्या हुआ? वो पिघल रही है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट पार्टिकल्स। अगर हम जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं उसे हम इनकम्प्लीट जलाएंगे, मतलब अधूरा जलाकर छोड़ देंगे, तो इसकी वजह से एक खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और सूट पार्टिकल्स बनेंगे। When we inhale carbon monoxide, it combines with hemoglobin in our blood and forms carboxyhemoglobin. जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड भी हम इनहेल कर लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी में ब्लड के हीमोग्लोबिन वाले कंपोनेंट के साथ जाके मिल जाता है और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ड्यू टू दिस हीमोग्लोबिन becomes unable to carry oxygen to the body cells that results in death due to suffocation. इस हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारी बॉडी है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती है, मतलब जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करके बाकी बॉडी सेल्स में नहीं ले जा पाता,
जिसकी वजह से लोगों को सफोकेशन यानी घुटन होती है और वो मर जाते हैं। बी, soot particles enter our body while breathing and trigger cough, sneezing and respiratory problems like asthma। ये जो सूट पार्टिकल्स होते हैं पॉल्यूशन के, इसी की वजह से क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं और हमें कफ हो जाता है, सर्दी हो जाती है, स्नीजिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे कि अस्थमा, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए हमें एयर पोल्यूशन से भी बच के रहना चाहिए और अवेलेबिलिटी का भी, वो फॉसिल फ्यूल का भी हमें कम यूज़ करना चाहिए। So thank you for listening me.